हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का झारखंड स्कूल के क्लास 7 का अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का चल रहा है जो 2023 जनवरी में हो रहा है। इसका हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेट 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी आप लोगों का सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों को देखा है, जहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग वो वीडियो को भी ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको मिलता है प्लेलिस्ट का लिंक। उस पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। सबसे पहले देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, सभी सवाल जो है इम्पॉर्टेंट होंगे, परीक्षा में पूछे जाने योग्य होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ना वीडियो को लाइक कर दो। जो अंगूठे के ऊपर का निशान है उसको दबाकर लाइक कर दो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है कि हमारे वायुमंडल, जो हमारा आसपास का एरिया है जहाँ हम लोग सांस लेते हैं, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कितना प्रतिशत है। यानी कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, हर गैस का अपना अपना जगह है। तो आपको बताना है कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो है हमारा 0.03%। याद रखिएगा, 0.03%। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। अब हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन है हमारा 78%। कितना है? 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, अगला देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। अब आपको बताना है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को हम लोग O2 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O2 भी लिखता है। इसको बताना है कि ये कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा हमारा 21%। कितना हो जाएगा? 21%। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी है, ठीक है, जैसे ये हम लोग का पृथ्वी है, ये हम लोग का पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है इस पे हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इसका सबसे जो भीतरी परत है, मान लो ये वाला परत, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है आप लोगों को कि पृथ्वी का जो सबसे पतली परत होती है, जो पृथ्वी का सबसे पतला परत होता है, उसको कहते हैं हम लोग परपटी। क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। जैसे जैसे पापड़ होता है ना, पापड़ कैसा होता है? एकदम पतला होता है, तो पापड़ से आप लोग परपटी याद रखना। पतली परत को क्या बोलते हैं? परपटी। उसके बाद कहते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है ना, उसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ठीक है, यानी कि भूमि पे परपटी। उसके बाद है अगला सवाल हमारा, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। तो जो डेल्टा होता है उसका निर्माण होता है मुहाने पे। कहाँ होता है? मुहाने पे होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है हमारा, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन क्या कहलाती है। जो पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होती है, जब पृथ्वी जो है थरथराती है, ठीक है, कंपन होता है, थरथराती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का थरथराना, वो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है, देखो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे यदि सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कराई जा सके। और साथ ही साथ आप लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप है, ठीक है, आप मैसेज करके भी हमें व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आर्द्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं हैग्रोमीटर। वैसे स्पेलिंग ये गलत है, इसका जो सही स्पेलिंग होगा इस तरह से होगा। ठीक है, हैग्रोमीटर। नेक्स्ट देखो क्या, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा देश भारत कब एक गणतंत्र देश बना। हमारा देश भारत कब एक गणतंत्र देश बना, तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब बना? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर आपको यहीं पे पूछ लेगा कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त, क्या देना है आंसर? 15 अगस्त 1947 को। तो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को और आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्या अर्थ होता है? जनता का शासन। मतलब जनता का शासन का मतलब क्या होता है कि जनता नहीं सरकार चलाती, मतलब जनता कौन होता है? आम लोग। वो क्या करते हैं? नेता को चुनते हैं और नेता जाके क्या करता है? शासन करता है। तो वोट के द्वारा, अपने किसके द्वारा? वोट के द्वारा। ठीक है, जनता जो है किसके द्वारा? वोट के द्वारा, सरकार को, जनता वोट के द्वारा सरकार को क्या करती है? चुनती है। अच्छा, इसी में एक सवाल आपसे अगर पूछ लेगा कि वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष की आयु में प्राप्त होता है, तो उसका आंसर हो जाता है 18 वर्ष की आयु में। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हो, जब आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो? वोट डालने का अधिकार आपको मिल जाता है। ठीक है, शेर शाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो शेर शाह जो है अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? सासाराम में। कहाँ बनवाया था? सासाराम में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये सवाल जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? जो कोणार्क है हमारा, उसका सूर्य मंदिर कहाँ है आपको बताना है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी आपको तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे, झारखंड की राजधानी कहाँ है? ठीक है, झारखंड की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर रांची देना। अगर आपसे पूछ ले झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, ठीक है, झारखंड की उप राजधानी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दुमका हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले झारखंड का राजकीय पशु कौन है, पशु अगर पूछ लेगा तो आप उसका आंसर करके आना हाथी। अगर आपसे पूछ लेगा झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है, तो पक्षी में आपको कोयल कर देना। ठीक है, कोयल कर देना। अगर आपका राजकीय पुष्प के बारे में पूछ ले, फूल के बारे में, तो उसका आंसर कर लेना पलाश। क्या हो जाएगा? पलाश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो पाए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।